इस वक्त एबीपी न्यूज आपको नीट परीक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा है। अब तक आपने नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों की पीड़ा, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप देखे, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि यह धांधली आखिर हुई कैसे। वो कौन से चेहरे हैं जो आपके बच्चों के भविष्य के सौदे कर गए? कहां पर धांधली करने की ट्रेनिंग हुई? नीट परीक्षा का पेपर उन तक पहुंचा कैसे? और एक छात्र से कितने लाख रुपए लिए गए? एबीपी न्यूज के पास नीट परीक्षा में घोटाला करने वाले आरोपियों के कबूलनामे की कॉपी है। आज हम उन कॉपियों में लिखी हुई एक एक चीज बताएंगे आपको। ध्यान से एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर को देखिए और समझिए। नीतीश, सिकंदर, अमित आनंद, ऐसे कई नाम इस कॉपी में दर्ज हैं, जिन्होंने परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और बाद में किए अपने एक एक गुनाह को कबूल किया। इन कॉपियों में हर सीट के सौदे की कहानी है, उन ठिकानों का पता है जहां पर जालसाजी की ट्रेनिंग दी गई। कि नीट परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। अभ्यर्थी जो है नीट के वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन एनटीए कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन बिहार पुलिस की डायरी में इस कबूलनामे के सच को कैसे इनकार किया जा सकता है? कबूलनामे की कॉपी सबसे बड़ा सबूत है। इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो साफ साफ कहती हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ था और कई नटवरलालों के हाथ में परीक्षा से पहले ही पहुंच गया था। बिहार में इस मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए, उनको जेल भेजा गया। उसमें से एक सिकंदर भी है जो दानापुर में नगर पार्षद में जूनियर इंजीनियर है, और दूसरा नीतीश कुमार भी है जो बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में इसी साल जेल गया था। वो भी इस मामले में जेल में है सिकंदर के साथ। उन लोगों ने अपने कबूलनामे में जो स्वीकार किया है उसकी कॉपी एबीपी न्यूज़ के पास है। दोनों के कबूलनामे की कॉपी एबीपी न्यूज़ के पास है। ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। 5 मई को परीक्षा थी, 4 को ही पेपर लीक हो गया। अभ्यर्थियों से 30 से 32 लाख रुपए लिए गए। पुलिस की लिखी डायरी में नीट परीक्षा कांड की एक एक कहानी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार और छात्रों का पक्ष क्या है, ताकि इस मामले की पूरी तस्वीर साफ हो। चौदह जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि किसी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, हमारी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है। लेकिन ये भी देखना होगा कि जो लोग सवाल कर रहे हैं वो कौन हैं। उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों पर सवाल उठाए। जब 4750 सेंटर में इतने विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, एक दो सेंटर की गड़बड़ी ध्यान में आई है, उस पे भी कंसर्न अथॉरिटी, गड़बड़ी में क्या गड़बड़ी है पता नहीं है, उसकी इंक्वायरी वहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। पिछले दिनों में भी टॉपर बच्चे अच्छे नंबर पे होते थे, इस बार ये 61 हुए हैं। जो ग्रेस मार्क मिलने के कारण 6 बच्चों के नाम जुड़ाता है। अभी जब ग्रेस मार्क की फॉर्मूला बदल जाएगा और कॉम्पीट करके उसमें से कोई आ जाएगा तो आ जाएंगे, नहीं तो 61 ही है। एनटीए भारत सरकार आश्वस्त करता है, कोई भी कितना बड़े उच्च व्यक्ति हो, अगर कहीं किसी की जिम्मेवारी में गड़बड़ी करने की संज्ञान आएगी, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने 1-2 सेंटर पर गड़बड़ी की बात कही, लेकिन छात्रों के आरोपों से लगता है कि यह मामला उतना छोटा नहीं है जितना सरकार समझ रही है। बिहार पुलिस के सामने दर्ज ये कबूलनामे बड़ी धांधली के दस्तावेज हैं और इसलिए ही नीट परीक्षा में बैठने वाले छात्र छात्राएं इसे कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। बिहार में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। कबूलनामे में तो स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक। जी, ये सब तो कुछ केसेस हैं जो कि स्वीकार हुए हैं, मगर कई और जगह ऐसे भी केसेस होंगे जिनका हमें पता ही नहीं है। कितना आपका स्कोर रहा? 573। और रैंक मेरा ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब था। इसी रैंक पे पिछले बार 50,000 के करीब रैंक होता था इसी नंबर पे, बट इस बार 1 लाख के करीब चला गया है रैंक। और कॉलेज कोई अच्छा मिल नहीं रहा है? जी नहीं, एमबीबीएस छोड़िए, बीडीएस का भी कोई कॉलेज हमें सही से नहीं मिलेगा। परीक्षा रद्द हो वही एक रास्ता है। तो हमारे साथ अन्याय होगा और जो बच्चे सही में मेहनत किए हैं उनके साथ भी ये अन्याय होगा। तो सही से इसकी जांच होनी चाहिए, थोड़ा टाइम लगे वो सही है, बट जांच होनी चाहिए और इस पे सही एक्शन लिया जाना चाहिए। परीक्षा में 67 बच्चों को फुल मार्क्स, एक सेंटर से कई टॉपरों का निकलना,
ग्रेस मार्क्स पर ये छात्राएं सवाल उठा रही हैं। अच्छा स्कोर करने के बाद भी बढ़िया कॉलेज न मिलने का दुख इनके चेहरे पर देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? सिद्धिराज। आप इस बार नीट परीक्षा में शामिल हुई थी, यस। क्या स्कोर है आपका? 584। 584। रैंक क्या है? 99,000 कुछ समथिंग। बहुत पीछे रैंक है। साफ दिख रहा है कि अनियमितता है। गलत तो हुआ ही है, अब एक्शन कोई ले नहीं रहा है, एविडेंस नहीं है बोल के रद्द कर देना चाहिए नीट का पेपर, क्योंकि हम लोग जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों में बच्चे हैं जिसका बहुत स्कोर के अकॉर्डिंग रैंक भी बहुत पीछे चला गया है। जिस बच्चा को नहीं भी आता था वो कर लिया, और हम लोग मतलब रैंक भी नहीं आया, कॉलेज भी नहीं मिला। पटना के इन छात्रों के सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। सरकार का दावा है कि वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी, लेकिन अब भी सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं दाखिल हो रही हैं और छात्र इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? शालू रानी। कितना आपका स्कोर रहा है इस बार? 587। रैंक? 95,000 के अप्रॉक्स है। सब लग रहा है कि इतना गैप इसलिए हो रहा है स्कोर और रैंक के बीच क्योंकि धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, आपको लग रहा है? एनटीए को पेपर रद्द कर देना चाहिए और फिर से नीट का एग्ज़ाम देना चाहिए। 67 स्टूडेंट का 720 मार्क्स लाना, और खासकर एक ही सेंटर से 10 बच्चों का 720 लाना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बात है, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि एक ही सेंटर पे सारे जितने भी टॉपर है वो नहीं बैठ सकते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि कुछ ना कुछ धांधली हुई है और पेपर लीक हुआ है। आरोपियों का कबूलनामा सामने आने के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग और तेज हो गई है। एग्जाम में शामिल स्टूडेंट्स के परिजन सवाल उठा रहे हैं कि जब धांधली करने वाले ही पुलिस को सच बता रहे हैं तो सरकार को और कितना सबूत चाहिए। डेफिनेटली ये अनियमितताएं तो हुई है इस एग्जामिनेशंस में, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट और गवर्नमेंट बिल्कुल कड़ा एक्शन लेगी इन सारी चीज़ों को लेकर के। कॉपी अगर आपके पास है तो अब सरकार को इससे आगे क्या प्रूफ की ज़रूरत है, या कोर्ट को इससे आगे कौन सा प्रूफ चाहिए। जिस तरीके से मार्क्स 67 स्टूडेंट्स एक साथ 720 मार्क्स जैसे जिस तरीके से आ रहा था, उनका 2 दिन रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर देना, साथ में 4th को एक रिजल्ट डिस्क्लोज कर देना, 10 दिन पहले रिजल्ट निकाल करके दे देना। तो धांधलियाँ तो डेफिनेटली हुई हैं कि किसी 1-2 स्टूडेंट्स का नहीं है, 24 लाख बच्चों के हित का सवाल है, और ये देश के वो बच्चे हैं जो आगे चल करके इस समाज को, इस राष्ट्र को सुदृढ़ करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये आने वाले भविष्य के डॉक्टर हैं, इन्हें जरूर न्याय मिलना चाहिए। तो आपने अभी उन अभ्यर्थियों को सुना जो खुद को इस धांधली के पीड़ित मान रहे हैं और परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं वो चेहरे जिन्होंने आपके बच्चों के भविष्य का सौदा किया है। इस बड़ी स्क्रीन पर उनका कबूलनामा। मुख्य किरदार नीतीश, जिसकी उम्र है 30 साल, दूसरी तरफ सिकंदर, जिसकी उम्र है यहां पर 30 साल। ये मुख्य किरदार हैं। नीतीश गया बिहार का रहने वाला है और सिकंदर बिहार के ही समस्तीपुर का रहने वाला है। और इसी के साथ आपको कुछ और जानकारी अगर दें तो इनका काम, नीतीश पैसे लेकर परीक्षा पास कराने का दावा ये करता था। सिकंदर पटना में जूनियर इंजीनियर है। और इसी तरीके से भूमिका आप समझिए, परीक्षा में धांधली का आरोपी है नीतीश। सिकंदर नीतीश को छात्र मुहैया कराता था, ये काम वहां पर सिकंदर का था। तो ये इनकी भूमिका थी और कुछ इस तरीके से ये पूरी धांधली हुई है, जिसे लेकर बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। और इसीलिए अब बच्चे गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें न्याय मिले और इसी की मांग की जा रही है। और देखिए, परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक कर उत्तर याद करवाने की तैयारी भी की गई थी। पैसों के लेन देन के साथ एग्जाम से पहले फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया था। तो एनटीए ने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो ग्रेस मार्क्स देने का प्रोविज़न कहीं भी नहीं है। नीट परीक्षा ही नहीं, दुनिया की सारी परीक्षाएं जितनी भी हो रही हैं, लेट एग्जाम होने का इस तरीके से कहीं भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाए। मेरे लिए बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है कि जो 12th में फेल है, सब्जेक्ट में फेल है, कंपार्टमेंट ला रहा है, वो एक्चुअली में नीट में 1 साल के अंदर ही सिर्फ
720 स्कोर कर, तो ये डिफाइन होता है कि हाँ किसी ने पैसों के दम पे ही स्कोर किया है। तमाम स्टूडेंट नीट के साथ खड़े होंगे और एनटीए के जो करप्ट एनटीए का जो प्रैक्टिस है, एनटीए को ख़त्म करने के लिए खड़े होंगे। आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया, गुजरात पुलिस ने जांच किया, अदर स्टेट में जांचें चल रही है, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि मुझे 4 घंटे पहले सॉल्यूशन मिला है, सॉल्व मिला है। इतना कुछ प्रूफ होने के बावजूद भी अब कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। देश के 24 लाख छात्रों के साथ सरकार जो है न्याय करे और निश्चित रूप से सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। बिहार पुलिस की छानबीन में अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक नीट परीक्षा होने से पहले नीतीश कुमार नाम का युवक शिकार की तलाश में निकला था। उस दौरान उसकी दोस्ती सिकंदर से हुई, जो दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था। नीतीश और सिकंदर के बीच दोस्ती की कड़ी अमित आनंद नाम का व्यक्ति है। आरोपी नीतीश कुमार अमित आनंद से ही मिलने गया था। उसी दौरान सिकंदर से बात में दोस्ती हो गई। पटना के शास्त्री नगर थाने में दरोगा के सामने नीतीश ने जो बयान दिया है, उसके मुताबिक नीतीश ने सिकंदर के सामने कहा है कि वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक कराकर छात्रों को पास करा सकता है। बातचीत के सिलसिले में सिकंदर ने नीतीश से नीट की तैयारी कर रहे 4 से 5 लड़कों को पास कराने को कहा। इस पर नीतीश और अमित आनंद ने नीट परीक्षा पास कराने का खर्च 30 से 32 लाख रुपए तक बताया। परीक्षा से 24 घंटे पहले पेपर मुहैया कराने का दावा किया। सिकंदर ने नीतीश के प्रस्ताव को मान लिया और 4 से 5 लड़के देने के लिए तैयार हो गया। जब नीट परीक्षा की तारीख नजदीक आई तो सिकंदर ने पूछा कि बच्चों को कब बुलाना है। इसके जवाब में अमित आनंद ने कहा कि 4 मई की रात को अभ्यर्थियों को लेकर आना है। नीतीश के कबूलनामे के मुताबिक सिकंदर को अमित ने उस जगह बुलाया जहां पर पेपर लीक कराकर छात्रों को उसके उत्तर रटवाए जा रहे थे। लेकिन इस बीच सिकंदर की गिरफ्तारी ने सारा खेल खराब कर दिया। सिकंदर की ही निशानदेही पर परीक्षा के दिन ही नीतीश कुमार की गिरफ्तारी हो गई। सवाल है कि इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ कैसे और कहां पर पेपर लीक कराकर प्रश्नों का उत्तर रटवाया जा रहा था। इसका जवाब सिकंदर यादवेंद्र ने अपने कबूलनामे में दिया है। सिकंदर यादवेंद्र ने बताया कि अमित आनंद के बुलावे पर वो 4 छात्र आयुष राज, अनुराग यादव, शिवानंद कुमार, अभिषेक कुमार को लेकर जा रहा था। अनुराग यादव सिकंदर के साला संजीव कुमार का लड़का है, जो अपनी मां के साथ परीक्षा देने गया था। इन चारों के रुकने की व्यवस्था एयरपोर्ट के पास NHAI गेस्ट हाउस में की गई थी। इस साजिश में छात्र आयुष के पिता अखिलेश को भी इस्तेमाल किया गया था। सिकंदर ने पुलिस से पूछताछ में बताया है कि यह तय हुआ था कि अखिलेश सभी अभ्यर्थियों को होटल ग्रैंड पैलेस के पास लेकर आएंगे और उन्हें अमित आनंद को सौंप देंगे। वहां से अमित छात्रों को नीतीश कुमार के पास ले जाता और फिर नीतीश रामकृष्ण नगर के लर्न प्ले स्कूल के हॉस्टल में शिफ्ट करता। लेकिन खेल रास्ते में ही बिगड़ गया। परीक्षा के दिन पुलिस ने सख्ती कर रखी थी और जगह जगह चेकिंग हो रही थी। इसी बीच शास्त्री नगर से छात्रों के साथ सिकंदर गुजर रहा था। शास्त्री नगर पुलिस ने सिकंदर यादवेंद्र की गाड़ी रोककर जांच की। उसी दौरान पुलिस को गाड़ी में अभिषेक कुमार, रोल नंबर 150260012, अनुराग यादव, रोल नंबर 15020041107, शिवानंद कुमार और आयुष राज का भी एडमिट कार्ड मिला। पुलिस ने तुरंत सिकंदर यादवेंद्र के साथ 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया। सिकंदर ने यह भी बताया कि उसी की निशानदेही पर अमित आनंद, नीतीश कुमार को भी पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन ये जालसाज इतने सातिर थे कि जहां पर लीक पेपर को रटाया गया था, वहां प्रश्न पत्र और उत्तर सामग्री को जला दिए थे। जब पुलिस वहां पहुंची तो सिर्फ लीक पेपर के अवशेष ही मिले थे। बता दें, नीतीश ने पुलिस के सामने अपने अपराध को कबूल किया है। यही वजह है कि नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों को बल मिल रहा है। छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और राजनेता सियासत। देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने
विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, अभिभावकों के प्रतिनिधि सबसे बात की है, सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है और वो जो 1560 या 70 कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों के ऊपर उन्होंने निर्णय लिया है, देश को बताया है और उन छात्रों के अनुरूप ही निर्णय लिया है। देखिए, इस पे भारत सरकार का रुख अच्छा नहीं है और वो लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं प्रधान जी, मैं समझता हूँ कि ये मामला बहुत सीरियस है, गंभीर है, हमारे लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल है और उसको इतने हल्के से लेने की आवश्यकता नहीं है और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो बिहार से खबर आई है वो बहुत सीरियस बात है। ये ना तो सीबीआई इंक्वायरी की जा रही है, ना पेपर को दोबारा करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि बच्चों को जो है सीट एलोकेशन कर दी जाए। जब एलोकेशन ही हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकेंगे, फिर तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इतना हंगामा होने के बाद भी नीट परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए ने यही दलील दी कि परीक्षा में धांधली नहीं हुई। लेकिन बिहार में 13 आरोपियों का पकड़ा जाना और उन्होंने जो इकबालिया बयान दिया है वो बेहद चौंकाने वाला है।